सर नमस्कार सर। सर मैं ममता सलूजा, हेड ऑफ स्कूल को हार्ट एनक्लेव में हूँ और मैं अभी जुलाई 2022 में ही कैम्ब्रिज गई थी जज बिजनेस स्कूल में ट्रेनिंग के लिए। बहुत सारे टेक अवेज हैं, आई कम बैक विद अ ट्रेजर ट्रूव। पर दो चीज़ें जो अभी मैंने स्टार्ट कर दी हैं पिछले 6 महीनों में। सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोस्पेक्शन करके ये देखा कि जब तक मेरे में सीखने की चाह नहीं होगी मैं वो स्कूल में किसी टीचर में किसी बच्चे में नहीं ला सकती। तो मैंने अपना टाइटल चेंज करके लीड लर्नर रखा है। मेरे ऑफिस के बाहर भी वही नेम प्लेट है और ऑफिस की जगह लर्नर्स हब लिखा हुआ है। ऑन अ लाइटर नोट टू शेयर विद यू, कई बार पेरेंट्स या कुछ आते तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि रूम नंबर 1 है, वो आके पूछते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है मैडम। तो मैं कहती हूँ आइए बैठिए, बताइए आपको क्या तो वो मानते ही नहीं होंगे, बोले आप तो लीड लर्नर हो, प्रिंसिपल कहाँ है? हाँ। तो सर वो लर्नर्स हब लिखा हुआ लीड लर्नर। और सेकंड जो 4 सवाल अगर बच्चों की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए जो हमने वहाँ ट्रेनिंग में सीखे वो ये थे, डू यू नो योर स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट द स्टूडेंट नीड्स, हाउ आर यू प्रोवाइडिंग इट। और चौथा सवाल मेरे लिए है, हाउ डू यू नो इट इज वर्किंग, लाइक व्हाट वी हैव डिलीवर्ड वेदर इट इज इफेक्टिव और नॉट। तो वो एक चेक है जो हमारे लिए है, हमारे हर स्टेप के लिए। थैंक यू सर। पहली बार दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। दुनिया में जहां अच्छा काम सुनने को मिलता है मनीष जी को और इनकी टीम को कि यहां टीचिंग में अच्छा काम हो रहा है, यहां एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है, उसमें आप लोगों को भेजते हैं, हम नहीं जाते। मेरे को आज 8 साल हो गए मुख्यमंत्री बने हुए। 8 साल में 2 बार विदेश गया हूं। एक बार जब मदर टेरेसा की डेथ हुई थी तो रोम गया था, इटली गया था, और एक बार साउथ कोरिया गया था। बस 2 बार गया हूं। मेरा मकसद है आप लोग विदेश जाओ। मेरे विदेश जाने से क्या होगा? मेरे विदेश जाने से नहीं तो बाकी नेता जो है महीने में 2 चक्कर तो लगा ही आते हैं, पूरी दुनिया घूम लेते हैं 5 साल के अंदर। तो मेरे को विदेश जाने का शौक नहीं है। मैं चाहता हूं मेरे टीचर्स विदेश जाएं, मैं चाहता हूं मेरे प्रिंसिपल्स विदेश जाएं। तो पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस हम आपको देना चाहते हैं। और अभी एक लास्ट में एक टीचर जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल थी वो बता रही थी, हमें अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश के स्कूलों से compete नहीं करना, हमें अब दुनिया के स्कूलों से compete करना है। हमारा सपना अब वो है। एक टाइम था जब हम चाहते थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बने, वो तो बन गए। दिल्ली के बहुत सारे बच्चे, अब मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में, पता नहीं पिछले 3-4 साल के अंदर 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाए हैं। ये आप लोगों की मेहनत है, ये सब आप लोगों की मेहनत है। सो हम ये चाहते थे कि पहले तो सोचते थे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बने, वो बन गए। अब हम चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल विश्व के सबसे अच्छे स्कूल बने। पूरी दुनिया भर से लोग अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी, हम बेस्ट की कल्पना करेंगे ना, हम सबसे अच्छे की कल्पना करेंगे ना। अगर प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स विदेश जा सकते हैं तो हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को विदेशों की ट्रेनिंग क्यों नहीं देनी चाहिए? जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सपोजर हम आपको देंगे। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ अच्छा हो गया। वो एक कहावत है ना, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, लेकिन चल पड़े हैं हम लोग। ये तो सब मानते हैं, हमारे आलोचक भी मानते हैं कि दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक बहुत जबरदस्त बदलाव आ रहा है। ये बदलाव हमने नहीं किया, ये बदलाव आप लोगों ने किया है, प्रिंसिपल्स ने किया है, टीचर्स ने किया है, बच्चों ने किया है, बच्चों के पेरेंट्स ने किया है। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अचीवमेंट है, छोटा अचीवमेंट नहीं है।
और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, इसने पूरे देश को एक उम्मीद दी है कि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। और अगर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चालू हो गई तो मैं समझता हूं एक पीढ़ी के अंदर देश से गरीबी दूर की जा सकती है। अब सोच के देखो, एक गरीब का बच्चा, एक प्लम्बर का बच्चा, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा, अभी उसके पिताजी 5,000 10,000 रुपए महीना कमाते हैं और वो इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनते उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपए महीना होगी। हो गई ना गरीब एक परिवार की गरीबी दूर हो गई। मैं समझता हूं अगर हम अपने सारे बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे दें। 75 साल हो गए हमको जूझते हुए, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, पता नहीं कितने नारे लगा लिए, सारी पार्टियों ने नारे लगाए, तरह तरह की योजनाएं बनाई। एक ही योजना बना लेते आजादी के बाद, भाई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अभी तक इस देश से गरीबी दूर हो गई होती। गरीबी क्या दूर होती, अमीरी आ जाती इस देश के अंदर, हर परिवार के अंदर अमीरी आ जाती। कुछ लोग पूछते हैं शिक्षा क्रांति में क्या हुआ। बहुत कुछ हुआ, लेकिन मोटी मोटी कुछ बातें मैं बता दूं जो आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी रिवाइज करते रहना चाहिए कि हम लोगों ने अचीव क्या किया पिछले 7-8 साल में। सबसे पहली चीज, 2015 के पहले दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। ढेरों स्कूल टेंट में चला करते थे। किसी भी इलाके में चले जाओ कहते थे वो टेंट वाला स्कूल। किसी से रास्ता पूछो, वो बोला टेंट वाले स्कूल पे चले जाना, फिर दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, टेंट वाला स्कूल कहते थे। अब वो सारे के सारे टेंट वाले स्कूल टैलेंट वाले स्कूल बन गए हैं। पहले सरकारी स्कूलों की छतें चुआ करती थी, पानी गिरा करता थी, दीवारें टूटी पड़ी थी, डेस्क थे नहीं, नीचे बच्चे बैठा करते थे, टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, बच्चे जब मर्जी भाग जाते थे स्कूल से। सब बदल गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हुआ है, और केवल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों की बिल्डिंग्स और स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट स्कूलों से भी ज्यादा बेहतर है। मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा, कई प्राइवेट स्कूल ऐसे भी हैं जो पूरे के पूरे एयर कंडीशनड हैं, वो अलग है, लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल, आम प्राइवेट स्कूल, उनसे बेस्ट प्राइवेट स्कूलों से भी आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। दूसरी चीज हुई है, माहौल बदला है। जब टीचर्स और प्रिंसिपल्स आईएम्स के अंदर ट्रेनिंग करने जाने लगे हैं, विदेशों में ट्रेनिंग करने जाने लगे हैं, वहां से मोटिवेट होके आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ाने की इच्छा जागती है। पहले पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था इतनी खराब थी कि पढ़ाने का मन ही नहीं करता था। गलत तो नहीं कह रहा, पहले पढ़ाने का मन ही नहीं करता था, अब पढ़ाने का मन करता है, कॉन्फिडेंस है। मैंने कितने बच्चों से बात की है जो प्राइवेट से छोड़ के सरकारी स्कूलों में आए हैं, उन्होंने 2 चीजों की तारीफ की। कहते हैं जी जो फैसिलिटीज हमें अब सरकारी स्कूलों में मिल रही है, वो फैसिलिटी अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल रही। और दूसरा, जितनी तन्मयता के साथ अब टीचर्स पढ़ाते हैं हमको, गवर्नमेंट आपकी बड़ी तारीफ करते हैं बच्चे। मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, मैं असली में कह रहा हूं। प्रिंसिपल्स की, टीचर्स की खूब तारीफ करते हैं बच्चे। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, कहते हैं जी जिस तरह से, जितनी इच्छा के साथ और जितने तन्मयता के साथ, लगन के साथ हमारे टीचर्स सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ाते। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? और इस सब का नतीजा हुआ है कि हमारे नतीजे अच्छे आने लग गए। अगर हम सब कर लेते, बिल्डिंग अच्छी बना लेते, टीचर्स को फॉरेन घुमा लाते और नतीजे नहीं आते, बच्चे फेल हो रहे होते, तो कहते क्या फायदा, पैसे खराब कर रहा है केजरीवाल। लेकिन आप लोगों ने मेहनत करके नतीजे शानदार कर दिए। 99.7% नतीजे आए हैं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के, पूरे देश में कभी नहीं आए। 75 साल में कहीं किसी राज्य के अंदर 99.7% नतीजे नहीं आए। तो आप लोगों ने जो पढ़ाई भी करानी चालू किया, उसमें जबरदस्त परिवर्तन। अब हमारे बच्चे जेईई पास कर रहे हैं बिना कोचिंग के।
मैंने भी जेई पास करी थी, एक टाइम में मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे, लेकिन मैंने 2-2 कोचिंग ली थी। बिना कोचिंग के तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा एडमिशन हो जाता। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे बिना कोचिंग के आईआईटी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, नीट के पेपर पास कर रहे हैं, ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। ये तो चमत्कार से कम नहीं है। आप लोगों ने बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखाया। फिर नए नए कोर्सेज चालू हो रहे, बिजनेस ब्लास्टर्स, हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति क्लासेस। एक नई किस्म का पूरा नैरेटिव एजुकेशन का बदल रहा है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि घोटा मार लो, एजुकेशन का मतलब ये नहीं, हमारे टाइम में तो घोटा ही मारते थे। मेरे को याद है, ऊपर कमरा होता था मेरा और बस 24 घंटे बैठ के घोटा मारते रहते थे। अब वो बदल रहा है। अब एक बच्चे से मैं मिला, अक्सर ये कहानी हर जगह सुनाता हूं अपनी सरकारी स्कूल के बच्चे से। वो बोला 12वीं में था, बोला जी मैं 10वीं में था ना, मेरे को बड़ा डर लगता था, मैं पढ़ने में बहुत खराब था, पढ़ने में बहुत खराब हूं, मेरी पढ़ाई बड़ी खराब है। लेकिन जब से बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू हुआ है, अब लगता है यार कुछ भी हो, नंबर अच्छे आए नहीं आए, धंधा तो कर ही लूंगा, रोटी तो चली जाएगी। तो अब 12वीं क्लास के वो टेंशन खत्म हो गई पूरे सिस्टम के अंदर से, यार घोटना है, कुछ करना है, नंबर अच्छे नहीं आए, अब सुसाइड करेंगे, ये वो सब खत्म हो गया। जिस चीज में अच्छे हैं वो करेंगे ना जिंदगी में। पढ़ाई में अच्छे हैं पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स में अच्छे हैं फिजिक्स करेंगे, मैथ में अच्छे हैं मैथ करेंगे, म्यूजिक में अच्छे हैं म्यूजिक करेंगे, नहीं तो बिजनेस कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। सुसाइड करने की जरूरत नहीं, जो पूरे सिस्टम के अंदर टेंशन है वो खत्म। ये सारा चमत्कार आप लोगों ने करके दिखाया है, और आप लोग जो सीख के आए हो विदेशों से, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वो जो ट्रेनिंग मिल रही है, और ट्रेनिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार सिंगापुर भेज दिया तो जिंदगी भर, आपको बार बार भेजेंगे, सिंगापुर भी भेजेंगे, कैम्ब्रिज भी भेजेंगे। लोग इसको खर्चा मानते हैं, इसको मैं खर्चा नहीं मानता, इसको इन्वेस्टमेंट मानता हूं। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट देश में 4 पुल कम बना लो, देश में 4 सड़कें कम बना लो, लेकिन अगर आपने अपने टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को बेस्ट एक्सपोजर और ट्रेनिंग दे दी, आपने देश का भविष्य बना दिया। फिर ये बच्चे पता नहीं कितनी सड़कें बना लेंगे बड़े होकर, फिर ये बच्चे पता नहीं कितना पुल बना लेंगे। मैं देख रहा हूं आजकल हमारे देश में ना एक अजीब टेंडेंसी है, कोई भी अच्छा काम करे तो 4 आदमी उसकी टांग खींचने वाले पैदा हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? कोई अच्छा काम करे, इतनी जलन पैदा होती है, इतनी जलन, सारे जल भुन के राख हो जाते हैं कि अच्छा काम, इसको रोको। वो ये नहीं सोचते भाई ये अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी इससे अच्छा काम करूं। जब आप विदेश में गए और आपने स्टीफन हॉकिंग का कॉलेज देखा, तो आपके मन में ये इच्छा पैदा होना चाहिए कि मैं वापस जाके 10 स्टीफन हॉकिंग पैदा करूंगा अपने देश के अंदर। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये सीख के आए हम बाहर से। और हमारे देश में हम देखें, दिल्ली वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको खींचो, इनको बदनाम करो, इनको। ये अच्छी चीज नहीं है, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें एक दूसरे से सीखना है। मैं तो 10 बार कह चुका सारों को, मैंने कहा मेरे को कोई पार्टीबाजी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीति में कोई अपनी पार्टी चलाने थोड़ी आया था, मेरे को क्या लेना देना आम आदमी पार्टी से। अगर कोई बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला स्टेट का चीफ मिनिस्टर मेरे को बुला के बोलेगा जी हमको भी सिखाओ, स्कूल ठीक करने हैं, मैं मनीष सिसोदिया का लोन में दे दूंगा थोड़े दिन के लिए उनको। हम पूरे देश में चाहते हैं कि शिक्षा सुधरे, हम पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन ये करेंगे, ये फिर भी करेंगे। एक वो है जलन की जो हमारे अंदर वो है, कभी भी हतोत्साहित मत होना। आप लोग जो काम कर रहे हो, चाहे कोई कितनी भी आलोचना करे, आप हतोत्साहित मत होना। मैं आपके साथ हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोग आपके साथ हैं, दिल्ली के बच्चे आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश के अंदर कौतूहल है। अभी मैं गुजरात गया चुनाव के उसमें, वहां लोग पूछते थे
सर ये सुना है दिल्ली में स्कूल बड़े अच्छे हो गए, हुए हैं क्या? एक पूरे देश में जिज्ञासा तो पैदा हो गई कि यार ये दिल्ली में कुछ गजब ही हो रहा है। पूरे देश के अंदर जिज्ञासा पैदा की है आप लोगों ने। तो कभी भी हतोत्साहित मत होना। अगर अखबार में पढ़ो, टीवी में देखो, कोई कह रहा है अरे दिल्ली में तो कुछ नहीं हुआ, कहने दो उनको। हम अपना अर्जुन की आंख की तरह हम शिक्षा के ऊपर काम करते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, बच्चों का भविष्य बनाते रहेंगे। और मैं तो ये चाहता हूं ये पूरे देश में फैले। अब ये क्रांति पंजाब में भी पहुंच गई। पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस चालू हो रहे हैं। 117 विधानसभाएं हैं, 117 हर विधानसभा में एक एक स्कूल चालू हो रहा है। 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस चालू हो रहे हैं। पंजाब के भी पहला बैच 30 टीचर्स का सिंगापुर जा रहा है। पंजाब में भी शुरू होगा। टाइम लगता है, बड़ा काम है, 5 साल के अंदर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब के भी सारे स्कूल बदल देंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश के सारे स्कूल बदलेंगे सब मिलकर। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। किसी भी दुनिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री है उसको उठा के देख लो आप, जितने भी डेवलप्ड कंट्री है, एक कंट्री मेरे को ऐसा बता दो डेवलप्ड अमीर देश जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना अमीर बन गया हो। बन ही नहीं सकते आप अमीर। आप विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री बन ही नहीं सकते अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए बिना। आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। और एक कंट्री ऐसा बता दो, गरीब कंट्री, जिसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी और गरीब रह गया हो। आपने अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी तो आप अमीर बनोगे ही बनोगे, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो एक ही मंत्र है, शिक्षा, अच्छी शिक्षा।